फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यमुना का कुल बाढ़ क्षेत्र यानी कि ओ जोन लगभग 9,700 हेक्टेयर का है, जिसमें से 807 हेक्टेयर पे 91 अनऑथराइज कॉलोनियाँ बसी हुई हैं और इन 90-91 कॉलोनीज का नाम पहले पीएम उदय की लिस्ट में होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने जो नई लिस्ट जारी की है यानी कि रेगुलराइजेशन की जो लिस्ट जारी की है, उसमें इन कॉलोनीज का नाम हटा दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना था कि भाई ओ जोन की कॉलोनीज हैं, इनको इस लिस्ट में नहीं डालेंगे, इनको रेगुलराइजेशन की लिस्ट में नहीं डालेंगे। आप 1511 कॉलोनीज का नाम देखेंगे तो आपको इस लिस्ट में ओ जोन की कॉलोनियाँ नहीं दिखाई देंगी। फ्रेंड्स, अभी डीडीए ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है और इस पब्लिक नोटिस में ओ जोन की कॉलोनीज में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कंडक्ट करने की बात कही है। डीडीए ने बोला है कि 15 दिन के अंदर अंदर अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से हटा लो, हम यहाँ पे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे। डीडीए ने अपने इस पब्लिक नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे एक केस का जिक्र किया है, जिसमें कि डीडीए ने बोला है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश है, हमें ये ड्राइव कंडक्ट करनी होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डीडीए का ये पब्लिक नोटिस देखेंगे। इसके अलावा हम उस केस के बारे में भी जानेंगे जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। उस केस के डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा केस है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि भाई इन ओ जोन की कॉलोनीज में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करो और किस कॉलोनीज में कौन कौन सी कॉलोनीज में ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देखते हैं डीडीए का पब्लिक नोटिस और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे जो केस है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये दिल्ली हाई कोर्ट के केस की डिटेल, जो कि विजय कुमार दिवाकर वर्सेस साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अदर्स का ये केस है। ये 18/4/2026 का ऑर्डर है। इसमें थोड़ा सा हम एक बार केस को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो है ऑन द डेट ऑफ हियरिंग 28 मार्च 2026 द कोर्ट डायरेक्टेड एज अंडर। 28 मार्च 2026 को जो हियरिंग हुई थी उसमें कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि फर्दर एलडी काउंसिल फॉर द पेटिशनर हैज आल्सो हाईलाइटेड दैट in draft master plan for Delhi which is under consideration with the DDA, Zone O is proposed to be divided into two areas. As per the LD Council, one is to be the area consisting of all these unauthorized colonies and the other area is the green area. भाई दिल्ली मास्टर प्लान का जो ड्राफ्ट बनाया गया है 2041 वाला, उसमें डीडीए ने जो ओ जोन की कॉलोनीज है उनको दो भागों में बांटा है। एक तो जो अनऑथराइज कॉलोनीज है उन्हें, दूसरा जो है ग्रीन एरिया है उसे। ठीक है। लेट द अबव सबमिशन बी डील्ड विद बाय द डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट डीडीए बाय फाइलिंग एन एफिडेविट एक्सप्लेनिंग एज टू व्हाट इज प्रपोज्ड फॉर जोन ओ इन ड्राफ्ट मास्टर प्लान। भाई जो डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट है उनको एक एफिडेविट फाइल करना है। एफिडेविट में एक्सप्लेन करना है कि मास्टर प्लान जो प्रपोज्ड है उसमें जोन ओ से रिलेटेड क्या बातें कही गई है। ठीक है। द सेकेंड फेज ऑफ द ड्रोन सर्वे शैल बी कंप्लीटेड बाय द डीडीए विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स एंड ए रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस रिगार्ड बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। चलिए ये तो छोड़िए, ये देखते हैं। मतलब कि ये जो केस चल रहा है ओ जोन में आने वाली कॉलोनी से रिलेटेड ही है। A status report from the Delhi Development Authority herein after DDA has been received. Mr. Ajay Kadian, Director Land Management DDA is present in court. The court has perused the public notice the DDA which is circulated. The same read as under। भाई कौन सा जो DDA के लैंड मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर हैं अजय कादियान कोर्ट में उपस्थित थे और डीडीए ने पब्लिक नोटिस, उन्होंने एक पब्लिक नोटिस बताया कि भाई डीडीए ने रिलीज किया था। क्या है पब्लिक नोटिस? इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट द स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बाय द जनरल पब्लिक दैट नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ एनी नेचर whatever is permissible in zone O without sanction from the appropriate authority under the provision of the master plan 2021। भाई ये पब्लिक नोटिस डीडीए ने निकाला है। जो लैंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं अजय कादियान, उन्होंने कोर्ट में बोला है कि डीडीए ने एक पब्लिक नोटिस निकाल दिया है कि भाई ओ जोन में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं की जाएगी बिना परमिशन के। जोन ओ इज ए रेगुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड जोन and any unauthorized construction encroachment carried out therein shall be treated as illegal. Such illegal structure shall be subject to immediate demolition
removal without any prior notice and all cost in such action shall be recoverable from the responsible parties। भाई किसी भी तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो जोन में तो वह इमीडिएट इफेक्ट से उसको डेमोलिश कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा और उसका जो डेमोलिशन का खर्चा होगा वह पार्टी से वसूला जाएगा, मतलब जो गलत कंस्ट्रक्शन करेगा। तो ये नोटिस उन्होंने निकाला था। द मैनर इन विच द सेम हैज़ बीन सर्कुलेटेड बाई पेस्टिंग इन द वेरियस कंस्ट्रक्शन पिलर्स एंड वॉल्स इन जोन ओ हैज़ आल्सो बीन perused by the court. In opinion of this court, such pasting would not be sufficient। भाई जो DDA के जो डायरेक्टर हैं, जो लैंड मैनेजमेंट वाले, उन्होंने बोला कि भाई हमने नोटिस जो है लोगों के घरों पे लगा दिया था जो भी बन रहे थे ओ जोन में, तो कोर्ट ने बोला कि ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये पर्याप्त नहीं है कि नोटिस लगा दिया आपने, इससे थोड़े काम चलेगा। अकॉर्डिंगली लेट प्रॉपर बोर्ड बी इंस्टॉल्ड इन ओ जोन बाय द DDA विद द फॉलोइंग टेक्स्ट। भाई उन्होंने बोला कि ओ जोन में बोर्ड लगाओ, ठीक है, जिसमें कि साफ साफ लिखो कि हाँ भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह अलाउड नहीं है। द अबव नोटिस इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड शैल बी पुट अप prominently in O zone। A dedicated mobile number and email address shall be identified for the said purpose। The same shall also be put in Hindi language so that it becomes easily understandable to general public। भाई यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है कि ऐसा थोड़ा है कि आप लोगों के घरों पे नोटिस आप पेस्ट कर दोगे, ऐसा नहीं, आप एक बोर्ड बनवाओ, बोर्ड को बनवाओ, बोर्ड में जो ऊपर नोटिस जो लिखा है, जो नोटिस आपने पब्लिक नोटिस निकाला था उसको हिंदी में लिखो कि लोग समझ सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जोन में आपने घर बन रहे हैं, आपने वहाँ पे सर्कुलर ले जाकर पेस्ट कर दिया। द कोर्ट हैज़ आल्सो नोटिस certain unauthorized construction which are freshly being undertaken in the zone O area as is clear from the images pasted on record by DDA। the same are extracted below। भाई यहाँ पे ओ जोन में कुछ नई कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, ठीक, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ भाई ये इलीगल है, जैसा कि इमेज DDA ने शेयर की है कोर्ट के साथ, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि अब देखेंगे ये सर्कुलर रोड सोनिया विहार में, ये देखिए पेस्ट कर दिया गया ना वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये देखिए। तो मिस्टर अजय कादियान also with the field officer of DDA shall undertake immediate visit to the area in zone O and if any unauthorized construction which is presently being carried out has been freshly carried out shall be immediately demolished। Let a status report be placed on record in the respect। भाई यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्टर अजय कादियान को बोला है कि भाई अपने ऑफिसर्स के साथ फील्ड पे विजिट करिए और जो भी नए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, ठीक है, ओ जोन में जो अभी चल रहे हैं, जो फ्रेशली कैरिड आउट जो चल रहे हैं, उसको इमीडिएट डेमोलिश करो, ठीक है, और कोर्ट में उसके बारे में बताओ आके कि भाई क्या, उसकी रिपोर्ट दो कि आपने क्या किया। फर्दर एज पर सेट स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बाय DDA द रिमूवल ऑफ द फॉलोइंग अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट इज स्टेटेड टू हैव बीन अंडरटेकन बाय DDA। भाई उसके अलावा DDA ने यहाँ पे बताया कि वो जोन में उसने क्या क्या कार्रवाई की है, जैसे विलेज मदनपुर खादर में ये क्या क्या डेमोलिश किया था 16/4/2026 को, विलेज जंगोला में क्या किया था, ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब DDA ने बताई है। इट इज़ मेड क्लियर दैट सिमिलर एनक्रोचमेंट रिमूवल एंड डेमोलिशन प्रोग्राम शैल कंटिन्यू टू बी कैरिड आउट बाय द DDA इन ओ जोन। तो भाई ओ जोन में अभी ये जो डेमोलिशन का कार्यक्रम है वो चलेगा था, ठीक है। तो ये मतलब केस है, इस केस के रेफरेंस में जो DDA है, DDA ने पब्लिक नोटिस निकाला है। पब्लिक नोटिस देख लेते हैं क्या लिखा है उसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये DDA ने एक पब्लिक नोटिस निकाला है 30/4/2026 को। यह सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने विजय दिवाकर एवं अन्य बनाम SDMC वाद में ओ जोन में आने वाले सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है। देखिए विजय दिवाकर केस लिखा है ना, इसी केस के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये दिखाना इसलिए जरूरी था कि आखिर विजय दिवाकर केस है क्या। और चूंकि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पर यह वैधानिक दायित्व है कि यह उक्त ओ जोन क्षेत्र में स्थित सभी अनधिकृत अतिक्रमण संरचनाओं को हटाए, अतः उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि ओ जोन क्षेत्र में स्थित तथा PM उदय
स्कीम के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों से बाहर की सभी अनधिकृत आवासीय एवं वाणिज्यिक संरचनाओं का ध्वस्तीकरण हटाया जाना इस नोटिस की जारी होने की तिथि से 15 दिनों के पश्चात किया जाएगा। भाई यहाँ पे जो अनऑथराइज कॉलोनीज है जो कि पीएम उदय की लिस्ट में आती है, पीएम उदय की 1731 कॉलोनीज की लिस्ट थी, यदि आपकी कॉलोनी उस कॉलोनी में आती है, ठीक है, वहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी। जो ओ जोन में स्थित कॉलोनीज और पीएम उदय के अंडर आने वाली कॉलोनीज में अभी कार्रवाई नहीं होगी। बाकी के जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर हैं, जो भी वहाँ पे घर बन रहे हैं या बन चुके हैं, वहाँ पे 15 दिन बाद डीडीए का बुलडोजर चलेगा। फ्रेंड, जैसा कि इस लाइन से प्रतीत हो रहा है, जैसा कि इस लाइन से रिवील हो रहा है कि ओ जोन क्षेत्र में स्थित तथा पीएम उदय स्कीम के अंतर्गत आने वाली कॉलोनीज से बाहर की सभी, ठीक है, से बाहर मतलब इनको छोड़ के जो कॉलोनीज होगी वहाँ पे मतलब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। और यहाँ पे डीडीए बोलता है कि भाई जो वहाँ पे लोग हैं अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और जाके कैंपों में रह लें। बेशक रैन बसेरा बल्ला हाउस ओखला नई दिल्ली में चले जाएं या फिर रैन बसेरा सराय काले खां अंडर ब्रिज निज़ामुद्दीन में चले जाएं, ठीक है। तो डूसिब के कैंप हैं, वहाँ पे जाके आप अस्थायी रूप से रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भगा दे रहे हैं तब रोड पे आ जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अतः उपरोक्त क्षेत्र में अनधिकृत रूप से भूमि संरचनाओं पर कब्जा किए हुए सभी व्यक्तियों अधिवासियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर स्थान खाली करें, अपने समान संरचनाएं हटा लें। यहाँ पे डीडीए बोलता है निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन न करने की स्थिति में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और इसमें होने वाली किसी भी हानि, नुकसान या परेशानी के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ये डीडीए का पब्लिक नोटिस है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ओ जोन में आने वाली कॉलोनीज को इसलिए यहाँ पे रेगुलराइजेशन की लिस्ट में नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है और इनकी लंबी प्लानिंग है कि वो जोन, मतलब आपने देखा ही होगा पिछले 2-3 सालों से यमुना में बाढ़ आ रही है और उनका मानना है कि ये ओ जोन की कॉलोनीज और वहाँ पे जो झुग्गियाँ वगैरह बसी हैं उसके कारण से ये बाढ़ आ रही है, जो एनक्रोचमेंट हुआ पड़ा है उसके कारण से बाढ़ आ रही है। तो दिल्ली को बचाने के लिए या फिर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो, यहाँ पे ओ जोन की कॉलोनीज पे यहाँ पे कार्रवाई करने का ये नोटिस आप देख ही रहे हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।